हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने यूपीटी जीटी पीजीटी में जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है उसको लेके हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नामक चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, 3 लेक्चर मैंने प्रोवाइड कर दिया है आपको। ठीक है, काफ़ी दिन एक गैप हो गया, उसके बाद 4th लेक्चर आ रहा है आपका। ठीक है, तो फोर्थ लास्ट लेक्चर में हमने जो बताया था उसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि कहाँ तक हो गया था, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में स्टार्ट किया था। गैल्वेनिक सेल में जो उसका मेन एग्जाम्पल था डेनियल सेल। गैल्वेनिक सेल या इसी को वोल्टिक सेल कहते हैं, इसमें हमने डेनियल सेल स्टार्ट किया था। डेनियल सेल के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और डेनियल सेल का एक सेटअप हमने बताया था। डेनियल सेल में क्या होता है, जैसे डेनियल सेल में हमने बताया था कि 2 चैम्बर होते हैं, 2 कंटेनर होते हैं। डेनियल सेल में 2 कंटेनर होते हैं, हमने बताया था। और दोनों सेल में सॉल्यूशन भरा रहता है। ये जो राड होता है जिंक का राड होता है, और इसको जिंक सल्फेट के ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन में डिप करते हैं। जिंक के राड को जिंक सल्फेट के ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन में डिप करते हैं। ये राड जो होता है कॉपर का राड होता है, और इसको कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के सोल्यूशन में डिप करते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर में, और इसको एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। दोनों राड को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है। ठीक है, और इसको यहाँ और हमने बताया था कि साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। साल्ट ब्रिज अगर अगर का पेस्ट होता है। ये आपका होता है अगार अगार का पेस्ट। इसी को बोलते हैं साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज पोटेशियम क्लोराइड होता है इसका, या सीजियम क्लोराइड होता है। ठीक है, का इलेक्ट्रोलाइट रहता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बताया क्या था कि जिंक पे क्या होता है, जिंक पर ऑक्सीडेशन होता है, और इसको हमने क्या बताया था, इसको कहा था हमने एनोडिक कंपार्टमेंट। एनोडिक कंपार्टमेंट, और इसको हमने बताया था, क्या कहा था, कैथोडिक कंपार्टमेंट। कैथोडिक कंपार्टमेंट। ठीक है, जिंक पर क्या होता है, जिंक एनोड पर, इसको हमने क्या नाम दिया था, एनोड। एनोड, इसको हमने क्या नाम दिया था, कैथोड। कैथोड, और हमने बताया था लास्ट क्लास में एनोड पर निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज होता है। एनोड पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, और कैथोड पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। एनोड पर, एनोड के राड पे इलेक्ट्रॉन जाके जमा होते हैं, इस वजह से इस पे निगेटिव चार्ज आता है। कैथोड के चार्ज पे, कैथोड के प्लेट पे जाके कैटायन जमा होता है, इस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और एनोड पे हमने क्या बताया था, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन।
और कॉपर का कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, तो ये चीजें हमने बताया था। और फिर हमने ओवरऑल सेल का बताया था कि ओवरऑल सेल के बारे में हमने क्या बताया था, ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो इतनी बातें हमने बता दिया था। और साल्ट ब्रिज का क्या वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। और हमने बताया था करंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की साइड में जाता है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, आउटर सर्किट में कैथोड से एनोड की तरफ होती है। इनर सर्किट में क्या होता है, इनर सर्किट में क्लोरीन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इस सोल्यूशन में जो SO4 जो इस सोल्यूशन में Zn2+ बनता है, वो क्लोरीन को Cl- को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इस वजह से क्या होता है, इनर सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है कैथोड से एनोड की तरफ। इस वजह से करंट की डायरेक्शन होती है एनोड से कैथोड की तरफ। आउटर सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन होती है कैथोड से एनोड की साइड में, और इनर सर्किट में करंट की डायरेक्शन होती है एनोड से कैथोड की साइड में। ठीक है, तो इतनी बातें हमने डिस्कस किया था। उसके बाद फिर इसको इरेज करते हैं। उसके बाद हमने बताया था ओवरऑल सेल के बारे में कि ओवरऑल सेल में क्या क्या प्रोसेस होता है, तो इसको इरेज करना पड़ेगा। ओवरऑल सेल में क्या होता है, ओवरऑल सेल रिएक्शन हम देखते हैं। बताया था हमने ओवरऑल सेल ओवरऑल सेल में हमने बताया था सबसे पहला काम क्या था, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या मिला था हमको, जिंक प्लस Cu2+ Zn2+ प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, ये जिंक क्या था, सॉलिड फॉर्म में था, ये एक्वस फॉर्म में था, ये भी एक्वस फॉर्म में था क्योंकि सोल्यूशन में था, और ये क्या मिल गया था, सॉलिड। ठीक है, इससे पहला ये। ठीक है, फिर सेकंड हमने क्या बताया था, सेकंड हमने बताया था सेल रिप्रेजेंटेशन। सेकंड क्या बताया था, सेल का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, हमने बताया था कि सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको बस ABC के बारे में पता होना चाहिए। ए स्टैंड फॉर एनोड, B स्टैंड फॉर ब्रिज, C स्टैंड फॉर कैथोड। ठीक है, तो ओवरऑल सेल का जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ था, जिंक का, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिखते हैं। और बीच में क्या होता है, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज को इस तरह से दिखाते हैं। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मींस क्या होता है, जब जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ऑक्सीडेशन होता है, Zn से Zn2+ में जाता है, और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में जाता है। इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर रिडक्शन होता है। ठीक है, और उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने बताया था, ओवरऑल सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमने बताया था। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब E0 सेल आया था, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। ठीक है, ये चीजें हमको, ये इतना हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ओवरऑल सेल का पोटेंशियल E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। ठीक है, तो डीनियल सेल के बारे में ये जानकारी हम ले चुके थे। अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल को करते हैं। ठीक है, कैसे E0 सेल को हम कैलकुलेट करते हैं, इसको करते हैं। इसको इरेज करना पड़ेगा हमको। डीनियल सेल के बारे में अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है,
कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल ऑफ डेनियल सेल। क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑफ डेनियल सेल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है कॉपर का, ये दिया हुआ है आपका -0.34 वोल्ट, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है जिंक का, Zn2 जिंक का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया हुआ है 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। ठीक है, ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, और यहां भी क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। तो इसको हमको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे, E0 Cu ये क्या हो जाएगा, +0.34 वोल्ट। ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में जाने के लिए केवल साइन का क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, E0 Zn2 से Zn में जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। ठीक है, अब यहां से E0 सेल क्या हो जाएगा, E0 सेल आपका हो जाएगा E0 राइट -E0 लेफ्ट। राइट साइड में कौन होता है, जिंक और कॉपर के राड में राइट साइड में कौन होता है, कॉपर। ठीक है, राइट साइड में कौन आ जाएगा, 0.34 वोल्ट माइनस, और यहां पे क्या है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, ये हो जाएगा आपका 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। तो E0 सेल का वैल्यू क्या आ गया, 1.1 वोल्ट। ठीक, E0 सेल का वैल्यू आ गया आपका 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम E0 सेल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से E0 सेल को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है x से x2+ में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है y2+ से y में। ठीक है, यहां पे E0 सेल कैलकुलेट करना, हमको E0 सेल कैलकुलेट करना है, और वैल्यू क्या क्या दिया है, E0 x2+ से x में, इसका पोटेंशियल दिया हुआ है -0.5 वोल्ट, -0.5 वोल्ट, और E0 y से y2+ में ये वैल्यू दिया हुआ है -2 वोल्ट, -2 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक, अब यहां पे ये क्या दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये दिया हुआ है आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, और ये किस टर्म में दिया हुआ है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में दिया हुआ है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे,
ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ई नॉट Y2 प्लस से Y में बस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2 वोल्ट हो जाएगा। अब यहां से ई नॉट सेल हम कैलकुलेट करते हैं। ई नॉट सेल हो जाएगा आपका ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, और ई नॉट राइट, राइट साइड में कौन है, Y2 प्लस से Y, ई नॉट ये है, ठीक है। तो 2 वोल्ट माइनस, और इसका वैल्यू कितना दिया रिडक्शन पोटेंशियल का, माइनस, ये वैल्यू दिया हुआ है माइनस में, ये वैल्यू दिया हुआ है माइनस में, माइनस 0.5 वोल्ट, ये हो जाएगा आपका 2 वोल्ट प्लस 0.5 वोल्ट, ये हो जाएगा आपका 2.5 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से ई नॉट सेल का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ई नॉट सेल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ठीक है। सबसे पहले तो हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा वो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा वो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट इसका हम देखते हैं, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ई नॉट सेल, जो ई नॉट सेल हम कैलकुलेट किए हैं अभी तक, उसका क्या एप्लीकेशन है, कोई एप्लीकेशन भी है या फिर ऐसे ही केवल हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ ई नॉट सेल, नेक्स्ट टॉपिक, डेनियल सेल में एप्लीकेशन ऑफ ई नॉट सेल क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ ई नॉट सेल, एप्लीकेशन ऑफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल का क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन होता है ई नॉट सेल का, सबसे पहला एप्लीकेशन होता है ई नॉट सेल का टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्शन में ई नॉट सेल का यूज होता है, ठीक है। हम ई नॉट सेल के हेल्प से गैल्वेनिक सेल को बनाएंगे, ठीक है। अब गैल्वेनिक सेल में हम पीछे पढ़ चुके हैं क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होता है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, क्या होती है, निगेटिव। डेल्टा जी और दोनों क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में क्या डिफरेंस है, डेल्टा जी को हम किसी भी रैंडम कंडीशन पर निकालते हैं, बट डेल्टा जी नॉट को स्टैंडर्ड कंडीशन पर निकालते हैं, जहां टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना होता है 1 atm, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट निगेटिव, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा जी नॉट क्या होता है, निगेटिव। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जो खुद से हो, जैसे हम यहाँ पे आइस ले ले, अपने आप क्या हो जाए, मेल्ट डाउन हो जाए, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। यहां से एक रिलेशन होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट, ये रिलेशन होता है गिब्स फ्री एनर्जी का, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एन क्या है, यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एफ क्या है, फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट है, फैराडेज कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 96,500 कूलम, ठीक है। और ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निगेटिव का किस केस में हो सकता है,
ये n क्या है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n क्या होगा, n क्या होगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कभी पॉजिटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, n का वैल्यू पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे आप कहते हैं एक पेंसिल, दो पेंसिल, कभी ऐसा होता है -1 पेंसिल, -2, तो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा या 0 होगा, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। और फैराडे क्या है, फैराडे कांस्टेंट है जिसका वैल्यू इतना होता है, ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू ही होता है, ठीक है। तो फाइनली डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डेल्टा जी की वैल्यू ई नॉट इस ई नॉट के ऊपर डिपेंड करेगा, ई नॉट सेल के ऊपर, ठीक है, ई नॉट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ई नॉट सेल क्या होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव। ई नॉट सेल क्या होना चाहिए, ई नॉट सेल मस्ट बी पॉजिटिव, ई नॉट सेल मस्ट बी पॉजिटिव। ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हमारा गैल्वेनिक सेल बनेगा, ठीक है। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू निगेटिव आ गई तो वो गैल्वेनिक सेल नहीं हो जाएगा, तब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा। तो ई नॉट सेल का वैल्यू कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n क्या है, हमेशा पॉजिटिव होगा, और यह क्या है, फैराडेज कांस्टेंट है 96500 कूलम, ठीक है। तो ई नॉट सेल मस्ट बी पॉजिटिव, गैल्वेनिक सेल बनने के लिए क्या होना चाहिए, ई नॉट सेल मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से ये हम देख लिए, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, ई नॉट सेल मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस पे एक गैल्वेनिक सेल को हम कैसे बनाते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं पहला एप्लीकेशन पे। कंस्ट्रक्ट ए गैल्वेनिक सेल, कंस्ट्रक्ट ए गैल्वेनिक सेल मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है क्योंकि आपको समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे लिखना ही एक ऑप्शन है, ठीक है। डिजिटल बोर्ड होता तो मैं क्वेश्चन को इस पे पीडीएफ फॉर्म में कर देता, ठीक है, बट अभी हमको इसी से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्ट ए गैल्वेनिक सेल एंड कैलकुलेट कंस्ट्रक्ट ए गैल्वेनिक सेल एंड कैलकुलेट ई नॉट सेल from the following data, E naught cell from the following data. डाटा दिया हुआ है, उस डाटा से हमको एक गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन करना है और ई नॉट सेल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। डाटा दिया हुआ है आपका ई नॉट x2 प्लस से x में हम जा रहे हैं, ये दिया हुआ है 1 वोल्ट, एंड ई नॉट y2 प्लस से y में हम जा रहे हैं, ये वैल्यू दिया हुआ है 2 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से हमको ये डाटा दिया हुआ है, यहां से ई नॉट सेल कैलकुलेट करके गैल्वेनिक सेल को बनाना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। यहां से क्या दिया है, दोनों का क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ठीक है। दोनों का क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ठीक है। दोनों का क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ठीक है। तो y के रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होता है वो खुद को क्या करता है, रिड्यूस करता है। जो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है वो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और वो कैसे वर्क करेगा, वो कैथोड की तरह वर्क करेगा, ठीक है। कैथोड राइट साइड में क्या होता है, कैथोड, तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट, ठीक है।
ये आ जाएगा आपका 1 वोल्ट। ई नॉट सेल का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 वोल्ट। ई नॉट सेल का वैल्यू आपका आ जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होता है वो खुद को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और वो कैथोड की तरह वर्क करता है। ठीक है, जिसके रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है, वो खुद को रिड्यूस करता है। ठीक है, वो खुद को जिसके रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होता है वो खुद को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, वो किधर आता है, लेफ्ट साइड में आता है। ठीक है, तो अब हमको गैल्वेनिक सेल बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो गैल्वेनिक सेल कैसे बनेगा, राइट साइड में कौन है, राइट साइड में ये है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, राइट साइड में कौन है, Y2 प्लस से Y जा रहे हैं। ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या है, X2 प्लस से X जा रहे हैं। इस डाटा से हमने एक गैल्वेनिक सेल को भी कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, ई नॉट सेल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद वहां से क्या हो जाएगा, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा वो खुद को रिड्यूस करेगा। ठीक है, और वो राइट साइड में होगा। ठीक है, और जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, और वो लेफ्ट साइड में होगा। रिडक्शन पोटेंशियल वाला हमेशा राइट साइड में होगा। ठीक है, किसका, जो वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब चलिए आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन आप ई नॉट सेल में ही सेकंड एप्लीकेशन हम देखते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है टू प्रिडिक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। टू प्रिडिक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, टू प्रिडिक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, स्पेलिंग मिस्टेक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को हम प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, ई नॉट सेल के वैल्यू से हम प्रिडिक्ट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद का क्या करता है, रिडक्शन करता है, और सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद का क्या करता है, रिडक्शन करता है, और सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। जैसे मैं क्या हूं, मैं अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं क्या करूंगा, खुद का क्या करूंगा, रिडक्शन करूंगा, और सामने वाले को क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो मैं क्या होऊंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैं हूं, तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं हूं तो मैं खुद का क्या करूंगा, रिडक्शन करूंगा, और सामने वाले का ऑक्सीडेशन करूंगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो क्या करता है, खुद का रिडक्शन करेगा, और सामने वाले का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो खुद का रिडक्शन करेगा और सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो खुद का रिडक्शन करेगा मतलब क्या होगा, अगर मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन लूंगा, किससे, सामने वाले से क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन लूंगा। ठीक है, मैं खुद को क्या करूंगा, रिड्यूस करूंगा। ठीक है, तो खुद का रिडक्शन करेगा, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई नॉट
रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल का जिसके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद का क्या करता है, रिडक्शन करता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, और सामने वाले का ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, और सामने वाले को क्या करता है, रिड्यूस करता है। जैसे कि मैं क्या हूं, रिड्यूसिंग एजेंट हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं खुद का ऑक्सीडेशन करूंगा और सामने वाले का रिडक्शन करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा हूं। अगर मैं सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो खुद का क्या कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन कर रहा हूं और सामने वाले को रिड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होता है रिड्यूसिंग एजेंट का, और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को एक रिएक्शन, एक डाटा दिया रहेगा क्वेश्चन में, वहां से हमको प्रिडिक्ट करना रहेगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो इस डाटा के हेल्प से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। इसको इरेज करते हैं। ई नॉट सेल के हेल्प से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को प्रिडिक्ट करेंगे। तो ये सेकंड एप्लीकेशन में एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द गिवन डाटा, क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द गिवन डाटा डाटा दिया हुआ है आपका ई नॉट mg 2+ से mg में अगर हम जा रहे हैं मैग्नीशियम में, ये डाटा दिया हुआ है आपका -2.37 वोल्ट। ठीक है, और दिया हुआ है डाटा ई नॉट Cu2+ से Cu में हम जा रहे हैं, ये दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, और दिया हुआ है डाटा ई नॉट Fe से Fe2+ में जा रहे हैं हम, ये वैल्यू दिया हुआ है पोटेंशियल का 0.44 वोल्ट। ठीक है, और दिया हुआ है डाटा ई नॉट Zn2+ से हम Zn में जा रहे हैं, ये डाटा दिया हुआ है आपका -0.76 वोल्ट। ठीक है, 0.76 वोल्ट। ठीक, अब यहां पे क्वेश्चन में ए पार्ट क्या कह रहा है, प्रिडिक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ए पार्ट कह रहा है प्रिडिक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, प्रिडिक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है प्रिडिक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आर ए मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ओ ए मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहां पे
इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना रहता है, सारा जो डाटा दिया है उसको हम या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाएगा तो सारे डाटा को हम या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा आपका -0.44 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ क्या है, ये तो आपका दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल ही। ठीक है, बाकी सब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ए पार्ट क्या पूछ रहा है, प्रेडिक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये पार्ट क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, और सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो इसका लोअर, इसका क्या हो जाएगा, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लोअर हो जाएगी। ठीक है, ये क्या कर रहा है, खुद का क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, सामने वाले का क्या कर रहा है, सामने वाले को रिड्यूस कर, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिडिक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसका हाईएस्ट क्या हो जाएगा, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा वो क्या होगा, खुद का वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और लोअर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कहाँ दिया है, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कहाँ दिया है, यहाँ तो पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू -0.44 है, यहाँ पे तो सबसे लोअर वैल्यू यहाँ पे है, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कहाँ दिया है, -2.37 वोल्ट। तो यहाँ पे लोअर रिडक्शन पोटेंशियल कौन हो गया, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे मिनिमम है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। यहाँ से प्रिडिक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, ये वैल्यू निगेटिव में, ये वैल्यू निगेटिव में, ये वैल्यू निगेटिव में, तो यहाँ पे ये दिख रहा है हमको, ये क्या हो जाएगा, कापर क्या हो जाएगा, कापर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन आपको कर ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो सारे डाटा को एक फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उस क्वेश्चन को टिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।